जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमारा जो लेक्चर हुआ वो था हाइट एंड डिस्टेंस था, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है तो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखना, ठीक है। आपको जो भी डाउट रहेगा, ठीक है, आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपने डाउट को आप टेलीग्राम पे भी रेज कर सकते हो, ठीक है। आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी दिया था, किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो आप उसको भी आंसर दो और ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो देखो, हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल होता है, अगर उसकी जो डिग्री होती है 2 होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जैसे यहाँ पर हमारे पास में इसका जो जनरल नोटेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर इस टाइप में रहेगा तो हम बोलेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना है, तो बोलोगे सर इसकी जो डिग्री है कितना है, 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान सकते हैं हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? ये भी हमारा एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास में 2-3 मेथड होते हैं, उन सब मेथड को हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, जो पहला मेथड होता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, जिसको हम फैक्टर मतलब 2 रहेगा, ठीक है, उसको हम फैक्टर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसको हम फैक्टराइज करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर वही वही हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको तो फैक्टराइज करना आप सबको आता होगा, है ना? ठीक है। अब देखो, जब इसको फैक्टराइज करोगे ना तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 40 है, 40 को तो 2 भागों में डिवाइड कर दो, तो और ऐड करने, देखो मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा 4। 10 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 40 मिल जाएगा, और 10 और प्लस 4 करोगे तो 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं 10x प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, देखो इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। जब x कॉमन करेंगे क्या मिलेगा? x प्लस 10 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं। जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x मिल जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, x प्लस 10 दोनों इक्वल है ना, मतलब कॉमन है, तो क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। x प्लस 10 दोनों में से कॉमन कर लिया, क्या बचा? यहाँ पर x बचा है और प्लस 4, तो यहाँ पर हमने प्लस 4 कर लिया इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो यहाँ पर 2 नंबर है, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। अब बताओ, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? उनमें से या तो उनमें से एक 0 होना चाहिए ना, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होगा। जब एक 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -10 मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 होता है, तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू यहाँ पर आएगा और एक वैल्यू x की यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मेथड था, इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा मेथड होता है कि यूजिंग फार्मूला मेथड। जैसे फार्मूला मेथड क्या होता है कि जैसे हमारे पास में वही जनरल इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो जो x का वैल्यू होता है, ठीक है, फार्मूला मेथड में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हमारा फार्मूला मेथड होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, फार्मूले मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 था। अब इसको कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ से कंपेयर करोगे, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और c इज 40 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 14 प्लस माइनस 196 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा ना। ठीक है, अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर ना इसको लिखेंगे माइनस 14, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 में से 160 जाएगा तो 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो बोलोगे सर 6 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। एक बार प्लस साइन लिख लो। ठीक है, जब हम प्लस साइन लिखेंगे पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस 14 प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने प्लस लिया, प्लस 6 अपॉन 2, तो माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2, दैट इज माइनस 4 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम निगेटिव लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ पर फिर हमें माइनस लेना पड़ेगा, माइनस 6 अपॉन 2, तो माइनस 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा माइनस 10। तो एक वैल्यू x की ये आ जाएगा और दूसरा वैल्यू ये आ जाएगा। तो इस वाले केस में भी कितना आया था माइनस 10 आया था और माइनस 4 आया था, और यहाँ से भी जब हमने फार्मूले मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारे पास में माइनस 10 और माइनस 4 आया। ठीक है, इतना समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम कैसे इसको रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अगर इस टाइप का रहेगा, मतलब ए एक्स की पावर, देखो ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर x पावर n इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो x पावर n यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो हम पहले वाले मेथड से, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 पावर 1 प्लस एक्स है ना, तो इसको लिखोगे 4 इंटू 4 पावर एक्स लिखोगे प्लस 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स लिखोगे और इज इक्वल टू 10 है ना। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 4 की पावर एक्स। ठीक है, 4 पावर ये माइनस है ना, तो नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करना है ना, देखो 4 की पावर x दोनों में ना इसको t कंसीडर कर लेते हैं, 4 की पावर x इज इक्वल टू टी या फिर y कंसीडर कर लो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 4, ये तो y हो जाएगा प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सब में y से मल्टीप्लाई कर दो, सब में हर एक टर्म में y से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा तो सिर्फ 4 मिलेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y मिल जाएगा। अब सबको लिख लो, तो 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा
16 है ना, और 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि 10 आना चाहिए, तो -8 लिख लेते हैं और -2। ठीक है, देखो जब दोनों को ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो 4y² -8y -2y और +4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4y दोनों में से कॉमन कर लो, 4y कॉमन किया, y -2 मिल गया, और यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं तो y -2 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। y -2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, y -2 कॉमन किया, क्या बचा 4y -2 मिल गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों जीरो को इक्वल कर दो तो y -2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, और y की वैल्यू कितना था 4 की पावर x, मीन्स 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो बेस सेम कर लो, मीन्स 2 की पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पावर 1। ठीक है, देखो 2 पावर 4 हो जाएगा और ये सेम मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पर जब बेस सेम है तो पावर किस सेम होगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू कितना था 4 पावर x, 4 की पावर x इज इक्वल टू करेंगे और 2 को ऊपर कर दो तो 2 पावर -1 हो जाएगा, और इसको जब बेस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। जब बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल होगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो एक वैल्यू तो 1/2 आएगा और दूसरा वैल्यू -1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और बाकी प्रैक्टिस तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो भैया, अगर इस टाइप का रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर होमवर्क रहेगा x², ठीक है, मतलब x पावर -2 x पावर -1 इज इक्वल टू 8। एक ये क्वेश्चन है ए। बी अगर लिखोगे 9 + x पावर -4 इज इक्वल टू 10 x पावर -2। ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, सेम इसी मेथड से हम सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास में इस तरह रहेगा कि एक का दूसरा रेसिप्रोकल होगा, कि जैसे यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर 2x² + x + 2 है तो यहाँ पर उसका उल्टा नीचे की साइड में हो जाएगा दूसरे वाले टर्म में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड आपको यूज़ करना है। इस पूरे टर्म को ना एक को y कंसीडर कर लो। चलो हमने इसको y कंसीडर कर लिया, तो ये क्या है उसका उल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 1/y हो जाएगा इज इक्वल टू -3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y + 2 और 2 और इसकी वैल्यू 1/y, तो मतलब 1/y लिखोगे और -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, y + 2/y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब में y से मल्टीप्लाई कर दो। जब y से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया तो ये क्या मिल जाएगा, y² + 2 -3y इज इक्वल टू 0, मीन्स y² -3y -2 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा y² -2y -y + 2 इज इक्वल टू 0। तो y दोनों में से कॉमन करेंगे तो y -2 मिल जाएगा, y कॉमन किया और यहाँ से -1 कॉमन कर लेते तो y -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y -2 हो जाएगा और y -1 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएगा, एक तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और एक y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ जब यहाँ से y इज इक्वल टू 2 होगा तो हमें इसकी वैल्यू, हमने y इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था, y इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया था √2x² + x + 2 अपॉन x² + 3x + 1। ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी उसको निकालना है। लिखोगे व्हेन
वाई इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये रूट से हट जाएगा ना, ठीक है। जब रूट से हट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 4 2x² प्लस x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 और x में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, देखो 4x² में से 2x² जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2x² मिल जाएगा। इसके बाद में 12x में से x जाएगा तो 11x मिलेगा ना, प्लस 11x, और उसके बाद में 2 मतलब 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा तो इसको हम फार्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x b की वैल्यू कितना है, 11 है, माइनस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस b² मीन्स 11 का स्क्वायर 121, और माइनस 4 a की वैल्यू कितना है, 2, और c इज आल्सो 2 अपॉन 2, a की वैल्यू 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखो 121 में से कितना जाएगा, 16 घटा दो, तो 16 घटाएंगे तो 105 आ जाएगा ना, 105 अपॉन 4। अब देखो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पर 2 रूट आएगा ना, एक तो प्लस माइनस हो जाएगा, एक प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, एक दूसरा माइनस लिखेंगे तो हमें दूसरा x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये तो y के लिए था, और जब हम लिखोगे सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा ना, मीन्स इसका रूट हटा दो तो क्या मिल जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 2, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 होगा उस केस में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो सबको इधर लेके आ जाओ, तो 2x² में से x² घट जाएगा, कितना आएगा, x², और x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x मिल जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब दोनों जो रूट होंगे वो 1 ही होंगे, ठीक है। तो भाई x की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखोगे x 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 6, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल सेकंड वाला है, तो आप किसी एक को y कंसीडर कर लो, दूसरा वाला 1/y हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जब सब मल्टीप्लाई में होगा, मतलब x प्लस ए फिर x प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा, ये सब मल्टीप्लाई में होगा जब 4 टर्म होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला टर्म है, ये वाला इतने टर्म है, प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, लॉजिक क्या होता है कि आप किसी 2 टर्म को लो, 2 टर्म को एक साथ में मल्टीप्लाई कर दो और किसी 2 टर्म को एक साथ में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उनका जो x² और x का कोएफिशिएंट तक, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का सेम, मतलब x², उसके बाद में जो x का कोएफिशिएंट होगा, मान लेते हैं 3x मिल गया, ठीक है, ये इतना सेम होना चाहिए। आप इसमें लॉजिक लगाओ। तो देखो अगर इसको हम अगर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ में कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस 1 और x प्लस 4 ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो मतलब हमें 5 सेम मिल रहा है ना, तो उससे बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में x प्लस 2 लिया और x प्लस 3 लिखा, और प्लस 1 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 4 मिल जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 5x प्लस 6 मिल जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब आप ट्राई करना दोनों से कि ये दोनों टर्म दोनों में सेम आना चाहिए,
ठीक है, जिसमें सेम आएगा वही वाला नंबर हम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों सेम आया ना, तो भाई इसको आप कंसिडर कर लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू आप y मान लेते हैं। ठीक है, इतने की जगह पर हम y लिख सकते हैं, तो y प्लस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 1 तो रहेगा रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाता है, 10x हो गया, 10y और प्लस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -5, -5 को इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा ना। अब आप इसको फैक्टराइज कर लो, तो देखो 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फार्मूले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला मेथड क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू -b मतलब -5 हो जाएगा, प्लस -b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 होगा, -4ac, a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 4 और c की वैल्यू कितना 5, तो 4 × 5 20 मिल जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो -5 प्लस -25 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5√5 मिल जाएगा ना अपॉन 2, तो x की वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम प्लस साइन लिखेंगे, एक बार माइनस साइन लिखेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज का जो लेक्चर है ना, ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहेगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम PYQ सॉल्व करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट आज बच जाएगा उसको भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मत घबराना कि आज तो पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, नहीं, हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक बार आपको डाउट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसका भी होमवर्क रहेगा। एक है x - 7 x - 3 और x + 5 और x + 1 इज इक्वल टू 1680। ठीक है, 1, और दूसरा क्वेश्चन ये है x + 9 और x - 3 और x - 7 और x + 5 इज इक्वल टू 385। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप सेम पैटर्न से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, एक रूट अल्फा मान लेते हैं, दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू पढ़ा था हमने b मतलब -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a पढ़ा था। ठीक है, जब एक बार हम प्लस साइन लिखेंगे तो वो हमें अल्फा मिल जाता, मतलब एक रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू -b और प्लस लिखा हमने तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a मिल गया। ठीक है, जब हम दूसरी माइनस लिखेंगे, ये प्लस के लिए लिखा हमने फर्स्ट वाला, दूसरा वाला माइनस के लिए लिखेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यही दोनों रूट होता है। अब देखो कोई भी जो इक्वेशन होगा, ठीक है, अभी कैसा होता है कि जैसे रूट हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन कि अगर सपोज यहाँ पर 20 होता और 25 यहाँ पर होता तो रूट के अंदर निगेटिव होता ना, तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस केस में इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो नहीं आया, ये जो b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, b स्क्वायर -4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब देखो इसके लिए ना 3 केसेस होते हैं। ठीक है, 3 केसेस क्या होता है कि अगर d मतलब ये b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है,
फर्स्ट वाला जिसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 0 से 5 क्या आया, रूट 5 0 से बड़ी एक नहीं है, तो बोलोगे सर ये तो बड़ी है, रूट को छोड़ दो, सिर्फ अंदर वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो ये क्या है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा ना तो उस केस में जो रूट होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों अलग अलग रूट होंगे। रियल मतलब कि उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग है कि नहीं, एक बार जब हम प्लस साइन लिखेंगे, एक बार जब हम माइनस साइन लिखेंगे, तो दो अलग अलग रूट मिलेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जब d ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, इसमें भी कंडीशन कुछ है कि अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब अगर ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि सपोज यहाँ पर 24 होता, ठीक है। जब 24 होता तो 24 में से 20 जाता तो 4 मिलता ना, 4 एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो उस केस में जब परफेक्ट स्क्वायर मिलता तो जो रूट्स होता वो क्या होता, रेशनल होता, रेशनल नंबर होता, ठीक है। अब देखो जब अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या होगा, इरेशनल होगा, मीन्स IR, ठीक है, इरेशनल रूट्स होगा उसका। और जब डी स्क्वायर मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो उस केस में क्या हो गया भैया कि दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखो इस वाला केस नहीं था इधर का, हाँ ये वाला केस में अगर जब देखोगे ये वाला मैं दिखा देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 10y, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, इसमें ना जब आप ये निकालोगे डी स्क्वायर इज इक्वल ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो 0 आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 100 आएगा, माइनस 4 करोगे, ए की वैल्यू 1 है 1 लिखोगे, और सी की वैल्यू 25, तो 100 माइनस 100, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, तो इस केस में क्या आएगा 0 आएगा ना, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल गया, तो उस केस में दोनों जो रूट होंगे वो बराबर होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, ए के इक्वल होंगे, ठीक है। इसके जो रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन 2a, तो बताओ माइनस बी कितना है, माइनस बी 10 है, मतलब यहाँ पर लिखोगे माइनस बी की वैल्यू 10 और 2a मतलब 2a, ए को 2 से गुणा कर दो तो 2a की वैल्यू 1 है, तो कितना मिल जाएगा, माइनस 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका रूट क्या आएगा -5, और देखो -5 तो यहाँ से भी आया था ना, तो वही मतलब है कि अगर इक्वल होगा तो उसके रूट कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब मैंने यही बताया कि अगर यहाँ पर 25 की जगह पर मतलब 20 इधर होता और 25 उधर होता तो -5 मिलता ना, तो जब रूट के अंदर -5 होता है तो उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। उसका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं अगले जो लेक्चर होगा हमारा अगला चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसमें आपको बताना होगा कि इसका रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मतलब फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा इसमें से कि रियल एंड अनइक्वल होगा कि क्या होगा, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। चलो इसको कर लेना भाई। अब देखो सम ऑफ रूट क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया भाई कि एक रूट अल्फा गया, दूसरा रूट बीटा गया, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो एक तो क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो कट जाएगा ना, तो माइनस बी अपॉन 2a मिल जाएगा ना, और ये 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स जब हम यहाँ पर निकालेंगे सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। और जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म, ये तो बेसिक आप सबको पता होगा, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो जब हमें 2 रूट्स पता होते हैं, ठीक है, एक तो अल्फा पता है और बीटा पता है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जैसे हमें पता है कि एक रूट 5 है और दूसरा रूट हम मान लेते हैं 7 है, ठीक है। एक रूट अल्फा कितना है 5 है और बीटा कितना है 7 है, तो जो हमारा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो
इंटू एक्स कर दो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा को गुणा कर दो इज इक्वल टू 0 कर दो। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12x हो जाएगा, और जब गुणा करोगे तो 5 7 35 35 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा जब हमें दोनों रूट्स पता हों, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जहाँ पर है कि कैसे ना हम किसी भी रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कोई भी कंडीशन निकाल सकते हैं जब हमें ये गिवन कंडीशन हमें पता होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें दिया है कि फाइंड द कंडीशन वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मे बी 4 टाइम ऑफ अदर। मतलब भैया एक अल्फ़ा है तो दूसरा उसका कितना हो जाएगा 4 टाइम होगा ना, मीन्स 4 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो हमने पढ़ा था ना वो अभी ऊपर, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है भैया, अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना अल्फ़ा है, और बीटा कितना है 4 अल्फ़ा है, ठीक है। क्योंकि बोला है जो एक रूट होगा और दूसरा रूट होगा वो पहले वाले रूट का 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा लिखो, बीटा की वैल्यू 4 अल्फ़ा कर दो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा, ठीक है। 5 से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए मिल गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा लिखोगे, बीटा की वैल्यू कितना था 4 अल्फ़ा था ना, तो सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये तो 4 ही रहेगा 4, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ना, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, मतलब इसको स्क्वायर कर देते हैं ना, मीन्स माइनस बी अपॉन 5 ए का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा 4 माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखो एक पावर से एक पावर कट गया, एक पावर से एक पावर कट गया ए सी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 25ac। तो ये हमारे पास में कंडीशन मिल गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, कंडीशन जो होगा इन्हीं टर्म में से होगा, ए बी सी के ही फॉर्म में होगा। ऐसे मत कर देना कि जो कंडीशन हो जाएगा वो अल्फ़ा बीटा के टर्म में आएगा, नहीं वो नहीं आएगा, ए बी सी के ही फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले आप लर्न कर लेना, एक बार देख लेना, सब नहीं करना है, इसमें से कुछ लर्न कर लेना, कुछ को हम क्वेश्चन में जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी लर्न कर लेना ये सब, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आप अच्छे से स्टडी करते रहो, जो भी डाउट रहेगा उसको आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ पीवाई को सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट बाकी है वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।